वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम खुशी और मैं क्लास 11 कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं बताने वाली हूँ तो मेरी एनुअल एग्ज़ाम की टारगेट में कैसे इतने 3 मंथ में मेरी सिलेबस फुल कंप्लीट कर रही हूँ। और ये मैं लेके आई हूँ जो लोग बैक बेंचर रहते हैं, जो अभी से कुछ स्टार्ट ही नहीं किए, वो 4 वीक्स में कैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। मैं सिर्फ इधर बोलने वाली हूँ मेरी इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स में बहुत लो हूँ, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स को सबसे फास्ट लेके आई हूँ। मैं जैसा कि मैं इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, इसीलिए मैंने एक मंथ की टारगेट सेट की। जैसे कि मैं हर वीक में थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ के रिवीजन करके उसके बाद मैं मेरी परफॉर्मेंस अच्छा कर पाऊँगी, मुझे मोटिवेट फील होगा। मैं इस तरीके से एक टाइम टेबल तो नहीं बोल सकते आप, ये एक मैंने टारगेट सेट की जो एक वीक में मैं पूरा करने वाली हूँ। 3 चैप्टर अच्छे से जो मैंने सेट किए। अगर आपको भी इकोनॉमिक्स इजी नहीं लगती है, हार्ड लगती है, आपसे मार्क इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं आप इजीली, जितना भी पढ़ के आप मार्क इंक्रीज़ नहीं कर पाए, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे लगभग इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स के हमारे एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते हैं। मैं टीआरएस जैन वो और वीके ओरा वो वाला ऑथर के बुक्स फॉलो करती हूँ। अगर आप भी फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। और उधर हमारे एक वीक मैंने 3 चैप्टर रखे हैं, फिर दूसरे वीक में भी 3 चैप्टर, 4th वीक मैंने चारों के चारों वीक में सेम डिवाइड किए हैं। मेरी जितने चैप्टर है वो कैलकुलेट करके मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ मैंने लेके आई हूँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक थोड़ा इजी है। अगर आप थोड़ा मेहनत कर देंगे तो लगभग 15 डेज़ में आपका चांसेस है कंप्लीट हो जाने के लिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, इसीलिए मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को अलग ही लेके आई हूँ, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना कर पाए। इसलिए मैंने 4 वीक्स में सारे के सारे अच्छे से चैप्टर डिवाइड कर देंगे। और मैंने बहुत 2-3 चैप्टर ही 3-4 चैप्टर ही लिए हैं, क्योंकि आपको और भी कुछ पढ़ाई करना है, सिर्फ आप इकोनॉमिक्स तो धर के ही नहीं बैठोगे। इसीलिए मैं ये ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखा कि जैसे आप एक मंथ सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़े, क्योंकि ये टाइम टेबल मैं भी फॉलो करने वाली हूँ। ये मैं खुद की एक्सपीरियंस से मैं बनाई हूँ, क्योंकि मैं ही फॉलो करी हूँ, क्योंकि मुझे और भी पढ़ाई करनी है, लाइक अकाउंटेंसी को भी फॉलो करनी है, क्योंकि अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। मुझे अकाउंटेंसी भी पढ़नी है, बिजनेस स्टडी भी पढ़नी है। अगर मैं एक मंथ सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही धर के बैठूंगी तो ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से और इजी चैप्टर जो है उसको मैंने दिया है। अगर आपको भी फ़ोटो चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं लिंक में दे दूँगी, आप अच्छे से आपको ये फॉलो कर सकते हैं। तो अभी मैं बताने वाली हूँ मैं फर्स्ट वीक में क्या करने वाली हूँ। तो फर्स्ट वीक में मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी वो वाला चैप्टर करने वाली हूँ, और उसके बाद मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम, वो जो 3 इकोनॉमिक्स सेंट्रल प्रॉब्लम है वो करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैंने थर्ड रखी हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये मैंने संडे को इंक्लूड नहीं की, जैसे कि आप ये तीनों चैप्टर एक वीक में निपटा कर आप संडे में अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। इसीलिए मैंने ज़्यादा चैप्टर नहीं रखी हूँ, सिर्फ तीनों के तीनों चैप्टर रखी हूँ। तो आप एक वीक में इजीली उसको कंप्लीट करके संडे के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नहीं दे पाएंगे तो 1 घंटे में आप रिवीजन कर पाएंगे अच्छे से, और आपको ये परमानेंट जैसे लर्न करके आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे सिर्फ रिवाइज करके चले जाना, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके टाइम भी बचेगी। तो इसीलिए मैंने ऐसे बनाई हूँ, क्योंकि ये मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ। इसीलिए ये मेरा फर्स्ट वीक है। और सेकंड वीक में मैं कंज्यूम
इक्विलिब्रियम वो वाला इंडिफरेंस कर्व वो कंप्लीट करने वाली हूँ, और उसके बाद थियोरी ऑफ डिमांड वो वाला कंप्लीट करने वाली हूँ, एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो वाला चैप्टर मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। इधर मैंने तीनों चैप्टर रखी हूँ, जैसे कि आपको थोड़ा मोटिवेट फील हुआ और आपके टारगेट्स कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे से। आपको सिर्फ सेकेंड वीक में ये तीनों चैप्टर ही कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको फिर से उस वाले वीक के संडे में आपको फिर से बैठ जाना है रिवाइज करने के लिए, जैसे कि आपको और कुछ ज़्यादा मेहनत ना पड़ पाए, वो तीनों चैप्टर ही रिवाइज करेंगे, और पिछले वाला जो आप तीनों चैप्टर रखे थे उसको भी थोड़ा हाफ एन आवर देके उसको भी रिवाइज कर देंगे, तो ये आपको और मैं बताने वाली हूँ, मैं इधर थर्ड वीक में थोड़ा एक चैप्टर बढ़ा दी हूँ, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट और कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू वो वाला बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। आप इजीली एक वीक में 4 के 4 चैप्टर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स में 13 चैप्टर है। अगर आप कहीं से भी ये वाला चैप्टर आप कहीं से भी आप चाहे तो वीक फास्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं। मैंने ये थर्ड में रखी हूँ क्योंकि वो वाला 2 चैप्टर बहुत शॉर्ट में है। आपको 45 मिनट लगेंगे लेक्चर देख के वो वाला चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए मैंने उधर 4 चैप्टर रखे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न ऑफ फैक्टर, और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थोड़ा मॉडरेटी चैप्टर है, इतना बड़ा है कि इतना छोटा भी नहीं है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया वीक 3 में, जैसे कि आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और मैं ये कंप्लीट करी हूँ इसलिए उधर 2 इजी चैप्टर और बहुत शॉर्ट चैप्टर है, इसलिए मैंने उसको ऐड किया उधर। अगर आप चाहे तो ये आपके वीक 4 में भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सेकेंड वीक में भी ऐड कर सकते हैं। ये आप मन मर्जी में आप कहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके अगर टाइम बच जाते हैं तो उधर एक वीक में आप ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन मैं टारगेट ली थी कि 1 मंथ में ही मैं ख़त्म करूँगी। और आगे मैं बताने वाली हूँ वीक 4 में मैं फिर से तीनों चैप्टर रखी हूँ, जैसे कि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और हेक्टिक ना रहे, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही बैठ के रहे, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़नी है, इसीलिए मैं उधर रखी हूँ सप्लाई वाला चैप्टर, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट वो वाला चैप्टर, फिर उसके बाद मैंने रखी हूँ मार्केट इक्विलिब्रियम वो वाला चैप्टर। ये तीनों चैप्टर मैंने रखी हूँ। ये तीनों थोड़ा बड़ा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ये लास्ट वीक है तो आपको मोटिवेट मिलेगा जब भी। ये मैंने साइड में एक बॉक्स करके रखी हूँ, जब भी मेरा एक चैप्टर ख़त्म होगा मैं उसमें टिक मारूंगी तो मुझे मोटिवेट फील होगा, मुझे और करने में मन होगा, इसीलिए मैंने साइड में बक्स करके रखी हूँ, जैसे कि मुझे अच्छे लगे और मोटिवेट फील हुए। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का ये ऐसे ही आपको टाइम टेबल टारगेट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि मैंने ये इकोनॉमिक्स में शेयर किया, ऐसे ही मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट में शेयर करूँगी। और मोस्टली मैंने जितने देखी हूँ अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे, तो आप